हमने कहा हम इस गारंटी को लेंगे और उन्होंने कहा साहब नियमों में सरलता होनी चाहिए। हमने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी 14 नंबर प्रदेश में था, यानी देश के अंदर जितने राज्य थे यूपी का स्थान 14वें नंबर पर था। हमने कहा यूपी को हम टॉप स्टेट में लेकर के जाएंगे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने मात्र 2 वर्ष के अंदर यूपी को नंबर 2 स्थान पर पहुंचाया और देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में हमें कार्य करने, आज हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई। पिक एंड चूज नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। जब स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने यहां विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया होगा, उनसे कहा गया होगा कि आप 100 एकड़ लैंड पहले इकट्ठा करिए तब। अब आप सोचो कि उस समय ये आउटर सिटी था, उन्होंने अपनी क्षमता और सामर्थ्य से 100 एकड़ के एक क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय बना लिया। आज के दिन पे कोई बना पाएगा? नहीं बन पाएगा। लखनऊ जैसी सिटी में 100 एकड़ लैंड, ये बहुत कठिन कार्य है, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए असंभव कार्य है। लेकिन उसी समय सरकार के चहेते लोगों के लिए 10 एकड़ में भी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृति दे दी गई। पिक एंड चूज, हमने कहा पिक एंड चूज नहीं हो सकता। हम किसी का चेहरा देख करके निर्णय नहीं लेंगे। सरकार की पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, चेहरा देख करके नहीं, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता को देख करके एक समान पॉलिसी हो, पॉलिसी के दायरे में लोग आए और उसका लाभ लें। इसके लिए हम लोगों ने यूपी के अंदर अलग अलग सेक्टर की 35 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई और पॉलिसीज के तहत कहा लैंड बैंक हमारा, आप आइए इस पॉलिसी को देखिए, आपको अच्छा लगता है यहां निवेश करिए, सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी देगी, हर प्रकार की सुविधा देगी, आप आइए। तभी निवेश आया अलग अलग सेक्टर में। आपने देखा होगा सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी? मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएं, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और पहली वहां से निकली है। आप मान के चलिए कि हर वर्ष जब पूरी कैपेसिटी से ब्रह्मोस मिसाइल का या नोड काम करना प्रारंभ करेगा, उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। लैंड की कॉस्ट क्या होती? जब 2020 में हमने लैंड का ऑफर किया था और ये लैंड 2022 में उपलब्ध करवाई, तब इस लैंड की कॉस्ट मात्र थी बामुश्किल से 200 करोड़। सभी प्रकार की, यानी विकसित लैंड के बाद 200 करोड़ होती, लेकिन हमें उसके बदले में कई गुना पैसा मिला है आज के दिन पे राज्य को। ऐसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजीज का भी एक बड़ा सेंटर यूपी बने, इसमें भी यूपी में बने हुए ड्रोन ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान।
और ड्रोन जो इस्तेमाल किया था, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं और यूपी के नौजवानों ने ही बनाए हैं। याद रखा, आज यूपी एआई का, डाटा सेंटर का भी, यूपी आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में, रोबोटिक का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और मैं मानना है ये आज की आवश्यकता है, हम उससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते। और मैं विश्वविद्यालय से भी कहूंगा, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अपना पार्ट बनाएं। इसके नींव इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम अपने यहां शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रारंभ करें। सर्टिफिकेट कोर्सेज हों, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 वर्ष के, डिप्लोमा कोर्सेज हों ड्रोन टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक में, आईओटी में, एआई में, अलग अलग उसमें हम इस दिशा में अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे और फिर अलग अलग सेक्टर में इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। रेलवे स्टेशन पे 1 कुंटल का बोझा अपने कंधे पे लाद करके किसी एक श्रमिक को ले जाने की बजाय अगर हम रोबोट का इस्तेमाल करें, कितना अच्छा होगा। आज के समय में एक व्यक्ति 1 कुंटल का बोझा लाद करके जा रहा है, अगर हम रोबोटिक का इस्तेमाल कर लें, तनिक छोटी सी टेक्नोलॉजी, उसको भी राहत मिलेगी और नए लोगों को जॉब भी। टेक्नोलॉजी जॉब को कट नहीं करता है, टेक्नोलॉजी नए अवसर देता है। हां, उस नए अवसर को हम किस रूप में बनाते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। या करना, टेक्नोलॉजी के बारे में लोग तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाओं को फैलाने का प्रयास भी करेंगे, हमें उसमें नहीं आना है। या करिए ना, 1990 के दशक के प्रारंभ में कंप्यूटर का चलन प्रारंभ हुआ था, बहुत सारे संस्थान स्ट्राइक पे चले गए थे, उन्होंने हड़ताल दी थी, नहीं साहब हम नहीं अपनाएंगे, ये रोजगार पे प्रहार होगा। आज तो हर एक सेक्टर में कंप्यूटर है, रोजगार कम नहीं हुए, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, नए अवसर बढ़े हैं। हमें उन नए अवसरों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, नए नए सेक्टर में, और अलग अलग सेक्टर है, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। हम युवाओं की इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए, उसके पंखों को उड़ान देने के लिए नए अवसर दे सकते हैं, नए प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हमारे युवाओं को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और बीबीडी इसके लिए अपने आप को तैयार करे। बीबीडी को इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने संस्थापकों के विजन को मूर्त रूप देना है और मूर्त रूप देने के लिए ही यह दीक्षांत समारोह आपके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज यहां पर जो उपाधि धारण करने वाले छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने जो कुछ भी यहां अर्जित किया है वह, और देश और दुनिया में जो कुछ भी आप देखेंगे वह भी हमें अपने तैयार करना होगा, देखना होगा। जीवन आपके पास नया कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, पूरे जीवन में आपको सब कुछ देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो इस बात को हमेशा मानता हूं, हमेशा मेरा मानना इस बात को रहा है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजकः तत्व दुर्लभ, योजक चाहिए, एक योग्य योजक चाहिए। एक योग्य योजक संस्थान बन सकता है, आपके आचार्यगण बन सकते हैं, आपके अभिभावक बन सकते हैं, आपका बॉस बन सकता है, आप स्वयं भी नए लोगों के योजक बन सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के योजक बन सकते हैं। और उस योजक के रूप में आप यहां की स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। जीवन में धैर्य खोए बगैर, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन खोए बगैर आप अडिग होकर के आगे बढ़ेंगे
सफलता आपके चरणों को चूमती हुई दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बीबीडी यूनिवर्सिटी को उनके इस दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने जिस विभूति के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, एक सुयोग्य राजनेता भी थे और लखनऊ के एक अभिभावक के रूप में, उत्तर प्रदेश के अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था, नेतृत्व उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था। उनके प्रति, अपने संस्थापकों के विजन के प्रति आपकी श्रद्धा और समर्पण का भाव सदैव बना रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।